आई एम स्नेहलता। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ ओपन डाइस। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने क्लोज डाइस स्टडी किया था, जिसमें हमने डाइस होती क्या हैं, उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं और उन्हें किन रूल्स के थ्रू सॉल्व करते हैं, ये सब डिटेल में पढ़ा था। स्टूडेंट्स, ओपन डाइस को हम अलग से क्यों लेके आए हैं? क्योंकि हमने अपने पिछले 6 साल के करियर में देखा है कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं इस डायग्राम को देख के। ओपन डाइस के इस डायग्राम को देख के स्टूडेंट्स सोचते हैं कि हम इसे कैसे सॉल्व करें। आपके लिए मैं यहाँ पे बहुत सिंपल और इजी मेथड लेके आई हूँ, जिसे एक बार पढ़ते ही आप सारे क्वेश्चंस को कुछ सेकंड्स में ही सॉल्व कर लोगे। तो स्टूडेंट्स, वो मेथड क्या है? सबसे पहले तो आप देखो कि क्वेश्चंस आते किस तरीके से हैं। ओपन डाइस में आपसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? सबसे पहले तो कि पूछा जाएगा आपसे अपोजिट क्या है। मानो आपसे पूछा कि 2 का अपोजिट क्या होगा, तो 2 का अपोजिट बताओगे आप। ठीक है, सेकंड मेथड क्या होगा? सेकंड क्वेश्चन क्या होता है आपका कि ये जो ओपन डाइस है, इसको जब आप क्लोज कर दोगे, बंद कर दोगे, तो वो किस तरीके से बन के मिलेगी, आपको किस तरीके की मिलेगी। ठीक है, सेकंड आपका ये होता है। तो मेथड हम देख लेते हैं। पहले हमें देखना है कि 2 का अपोजिट क्या है। 2 का अपोजिट देखना है तो स्टूडेंट 1 ब्लॉक छोड़ दो। 2 के बाद आपने 1 ब्लॉक छोड़ा तो अपोजिट 2 का अपोजिट क्या होगा? 4। सो अपोजिट ऑफ 2 इज 4। अपोजिट ऑफ 2 इज 4। सेम वे 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 1 का अपोजिट देखने के लिए आप एक ब्लॉक छोड़ दोगे, तो 1 का अपोजिट क्या हुआ? 6। अपोजिट ऑफ 1 इज 6। अपोजिट ऑफ 1 इज 6। यहाँ हमने एक ब्लॉक छोड़ दिया। उसके बाद कौन से ब्लॉक बच गए? 5 एंड 3। 5 एंड 3 ऑटोमेटिकली क्या हुआ? 5 एंड 3 एक दूसरे के अपोजिट हो गए। क्लियर? राइट। तो स्टूडेंट्स, हमें और क्या पता है कि जो फेसेस अपोजिट होते हैं वो कहाँ नहीं होते? एडजेसेंट पोजीशंस पे नहीं होते। ठीक है, जो अपोजिट हो गए वो कहाँ नहीं होंगे? एडजेसेंट पोजीशंस पे नहीं होंगे। तो हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से फिगर्स बनके तैयार हो सकते हैं। ठीक है, तो पहले 1 है, तो 1 का अपोजिट क्या होगा? 1 का अपोजिट है 6। अगर 6 अपोजिट है तो एडजेसेंट पोजीशन पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर नहीं है। देन 3 एंड 5। 3 एंड 5 देखो यहाँ पर क्या है? अपोजिट है, तो ये एडजेसेंट नहीं होने चाहिए। ये दोनों यहाँ पर एडजेसेंट है, ये नहीं बनेगा आपका। उसके बाद 2 एंड 4 देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 एंड 4 एडजेसेंट पोजीशंस पे हैं, पर ये क्या है? अपोजिट, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद 3 का अपोजिट 5। 3 का अपोजिट 5, यहाँ पर 5 नहीं है। ठीक है, देन 1 का अपोजिट 6 भी नहीं है। 4 का अपोजिट 2 भी नहीं है। तो ये वाला जो आपका डाइस है, ये आपको मिल सकता है। ठीक है, तो ये आपका राइट। डी ऑप्शन में क्या है? 3 का अपोजिट 5 यहाँ पर नहीं है। ठीक है, देन 6 एंड 1 देखो स्टूडेंट, ये दोनों इन्होंने एडजेसेंट पोजीशन पे रख दिए, लेकिन 6 एंड 1 क्या है? अपोजिट है, और अपोजिट कभी भी एडजेसेंट पोजीशन पे नहीं आ सकते, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर? आपका राइट आंसर क्या होगा? ओनली सी। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ही इज सेम रूल अप्लाई करो। अपोजिट ऑफ 4 इज 3। 1 ब्लॉक छोड़ दिया, अपोजिट ऑफ 4 इज 3। देन फॉर 1 अपोजिट ऑफ 1 इज 2। 1 का अपोजिट क्या हुआ? 2। देन ऑफ 6 एंड 5, ये दोनों क्या हुए? एक दूसरे के अपोजिट हो गए। यहाँ आप देख रहे हो 6 एंड 5 के बीच में कौन सा ब्लॉक है? 3 को हमने छोड़ दिया,
तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। क्लियर? राइट। फिगर चेक कर लेते हैं। ए ऑप्शन में क्या है? 4, 3 एंड 6। 4 एंड 3 क्या है स्टूडेंट्स? 4 एंड 3 एडजेसेंट पोजीशंस पे रख दिए, पर 4 एंड 3 क्या है? अपोजिट है, तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। देन 1, 4, 6, 1, 4, 6, यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स 1, 4, 6, अगर 1 है तो क्या नहीं होगा? 2 नहीं होगा, 4 है तो 3 नहीं होगा, और 6 है तो 5 नहीं होगा। तो ये ऑप्शन क्या है आपकी? ठीक है, राइट। 1 का अपोजिट 2 नहीं है, 4 का अपोजिट 3 नहीं है, एंड 6 का अपोजिट 5 भी यहाँ नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका राइट हो गया। उसके बाद सी ऑप्शन 6 देखो यहाँ पर 6 का अपोजिट क्या है? 5। 6 एंड 5 आर अपोजिट, बट हियर दीज आर एडजेसेंट पोजीशंस। ठीक है, इनके पास क्या है? यहाँ पर एडजेसेंट पोजीशंस पे है ये, तो ये क्या हो गया आपका? रॉन्ग। देन 1 का अपोजिट 2, 1 का अपोजिट 2 है, और 1 एंड 2 आर ऑन एडजेसेंट पोजीशंस, ये भी आपका रॉन्ग। राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? ओनली बी। क्लियर? ओनली बी इज राइट। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये मेथड बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। इस मेथड को देखने के बाद आप क्वेश्चंस को कुछ सेकंड्स में ही सॉल्व कर लोगे। राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? इन नेक्स्ट क्वेश्चन सेम मेथड अप्लाई करो। 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 2 का अपोजिट हुआ 5, राइट। देन अपोजिट ऑफ 3 इज 4। 2 का अपोजिट हुआ 5, 3 का अपोजिट हुआ 4, एंड 1 का अपोजिट क्या हुआ? 6, राइट। चेक करो अपने डायग्राम्स में। 2, 3, 6, 2, 3, 6, तो यहाँ देखो स्टूडेंट्स 2, 3, 6, ठीक है, यानी 2 है तो 5 नहीं है, 3 है तो 4 नहीं है, और 6 है तो 1 नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका राइट। देन 4, 3, 2, 4 एंड 3 क्या दिखा दी यहाँ पर? एडजेसेंट पोजीशंस पे, एंड 4 एंड 3 क्या है? अपोजिट है, तो ये आपका नहीं बन सकता। उसके बाद 6, 5, 1, 6 है तो 1 नहीं होना चाहिए एडजेसेंट पोजीशन पे, क्योंकि 6 एंड 1 अपोजिट हैं, तो ये भी आपका रॉन्ग। देन डी ऑप्शन 5 एंड 2 आर अपोजिट, सो ये एडजेसेंट नहीं हो सकते, तो ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो आंसर क्या हुआ आपका? ओनली ए ऑप्शन। ठीक है, ओनली ए इज राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? यहाँ पर देखो सेम रूल अप्लाई करो। 3 के लिए क्या होगा अपोजिट? 3 का अपोजिट 1, 6 का अपोजिट 5, राइट। 3 का अपोजिट 1, 6 का अपोजिट 5। क्लियर? बचा क्या? 4 एंड 2। 4 का अपोजिट क्या हुआ? 2, राइट। डायग्राम चेक करो। 6 एंड 2, 6, 2, 4, ठीक है, यानी 6 है तो 6 का अपोजिट क्या है? 5। 5 यहाँ नहीं होना चाहिए, ठीक है। 2 है तो 4 नहीं होना चाहिए, एंड 2 एंड 4 यहाँ पे एक साथ दिख रहे हैं आपको, तो ये आपका गलत हो जाएगा। देन 1, 4, 3, 1, 4, 3, 1 एंड 3 एडजेसेंट पोजीशन पर, यहाँ क्या है? अपोजिट, तो ये भी गलत। देन 6, 3, 4, 6, 3, 4, 6 है तो 5 नहीं होना चाहिए, 3 है तो 1 नहीं होना चाहिए, और 4 है तो 2 नहीं होना चाहिए, तो ये आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। उसके बाद 5, 6, 2, 5 एंड 6 क्या है? 5 एंड 6 अपोजिट हैं, तो ये एडजेसेंट पोजीशन पर नहीं हो सकते। ओनली सी ऑप्शन इज राइट। क्लियर? ओनली सी ऑप्शन इज राइट। समझ आ गया स्टूडेंट्स? आई होप आपको ये मेथड बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको समझ आ रहा है तो आप प्लीज़ चैनल को
शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें। जैसे आपने हमारे पिछली वीडियोस को अपना सपोर्ट और प्यार दिया है, ऐसे ही आप अगली वीडियोस को भी अपना फुल सपोर्ट दें। इसके साथ ही हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा? अपोजिट ऑफ 1 इज 3। अपोजिट ऑफ 1 इज 3। हियर अपोजिट ऑफ 2 इज 6। ठीक है, 1 ब्लॉक छोड़ दिया ना हमने। और स्टूडेंट्स इसके साथ एक चीज और ध्यान रखना, 1 ब्लॉक छोड़ना है और जो फेसेस अपोजिट होंगे उनकी साइड्स एक दूसरे से नहीं जुड़ सकती। ठीक है, उनकी साइड एक दूसरे से नहीं मिलेंगी। जैसे 2 इज अपोजिट ऑफ 6, तो 2 एंड 6 की कोई भी साइड एक दूसरे से नहीं मिल रही। ठीक है, ऐसे ही 1 एंड 3, तो 1 और 3 की भी कोई साइड एक दूसरे से नहीं मिल रही। यहाँ पर फिर क्या बचा? 5 एंड 4। क्लियर? 5 एंड 4। चेक करते हैं हम कि इसको जब हम बंद करेंगे तो हमें किस तरीके का डाइस मिलेगा। 1 6 4, 1 6 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखो 1 का अपोजिट क्या है? 3, यहाँ पर नहीं है, राइट। 6 का अपोजिट 2 नहीं है, ठीक है। देन 4 का अपोजिट 5, ये भी आपको यहाँ नहीं दिख रहा। तो ये जो फिगर है ये आपकी बन सकती है। देन 6 5 1, 6 5 1, ठीक है। ये भी 6 का अपोजिट क्या है? 2 नहीं है। 1 का अपोजिट 3 नहीं है। 5 का अपोजिट 4 भी नहीं है, तो ये भी आपकी बन सकती है। देन 6 1 3, 6 का अपोजिट 2 नहीं, 1 का 3। अब देखो स्टूडेंट 1 एंड 3 क्या है? अपोजिट हैं, तो ये एडजेसेंट पोजीशन पे नहीं आ सकते, ये फिगर आपका रॉन्ग हो जाएगा। देन 4 2 5, 4 का अपोजिट क्या है? 5, राइट। तो 4 एंड 5 एडजेसेंट पोजीशन पे नहीं आ सकते, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर होगा आपका ए एंड बी आर राइट। ठीक है, यानी ए एंड बी ओनली। क्लियर? ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। यहाँ देखो स्टूडेंट्स, कुछ इस तरीके से भी आपको डायग्राम मिल सकते हैं। मतलब यहाँ पे क्या किया, नंबर की जगह जो यहाँ पे आपको 6 नंबर होता है, 1 2 3 4 5 6 होते हैं, तो 6 की जगह इन्होंने एक फिगर बना दी है यहाँ पे। ठीक है, वो फिगर किस तरीके का बनेगा वो मैं आपको यहाँ बता दूंगी अभी। पहले देखो यहाँ पर 2 का अपोजिट क्या होगा? 2 का अपोजिट होगा 4। ठीक है, 2 का अपोजिट क्या होगा? 4। 1 ब्लॉक छोड़ दिया ना हमने, 2 का 4। 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 3। 1 का अपोजिट 3। देन 5 का अपोजिट क्या होगा स्टूडेंट्स? जो ये जो दिख रहे हैं आपको कुछ, ये क्या हो जाएंगे? ये एक फेस है जिसको कुछ पीसेस में डिवाइड कर दिया है। इन पीसेस को फिर से जोड़ना है हमें। ठीक है, तो जुड़ने के बाद ही कुछ इस तरीके का फेस बन जाएगा आपका। ठीक है, कुछ इस तरीके का बन के मिलेगा आपको। यहाँ पर सर्कल ये देखो स्टूडेंट, जो सर्कल वाली पोजीशन है ये राइट साइड में आएगी, ये यहाँ पर आएगी। ठीक है, फिर स्क्वायर कहाँ पे आपका? स्क्वायर होगा लेफ्ट साइड में, राइट। देन क्रॉस ऑन अपर साइड एंड हैश ऑन बिलो। ठीक है, इस तरीके का आपका बनेगा। ठीक है, हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं क्या है। ए ऑप्शन क्या है? 5 का अपोजिट क्या होगा? 5 का अपोजिट ये होगा। ठीक है, यहाँ देखो स्टूडेंट, सीधा यहाँ पे 6 दिया हुआ है। 6 तो हमारे क्वेश्चन में है ही नहीं, तो ये ऑप्शन क्या होगा? रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद 4 एंड 2 कहाँ दे दिए? एडजेसेंट पोजीशंस पे। 4 एंड 2 क्या है? अपोजिट है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद क्या है? 3 4 एंड दिस डायग्राम। 3 एंड 4, 3 है तो ठीक है 1 नहीं है, 4 है तो 2 नहीं है। ठीक है, तो ये वाला जब ये वाला फेस है तो 5 नहीं है। ठीक है, तो सी ऑप्शन क्या है आपका? बन सकता है।
ठीक है। 4 का अपोजिट क्या है 2, वो आपको यहाँ नहीं दिख रहा। 3 का अपोजिट क्या है 1, वो भी आपको नहीं दिख रहा। और ये किसका अपोजिट है 5 का, तो 5 भी आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा। तो ये वाला ऑप्शन क्या है आपका राइट। क्लियर। उसके बाद डी ऑप्शन पे चलते हैं। यहाँ पे 6 दिया आपको, 6 हमारे पूरे फिगर में कहीं पर भी नहीं है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या है आपका, राइट है आपका सी बनता है। और जब हम अपने ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शन में क्या है सी आपको दिया ही नहीं, तो ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा नन। ना आपका ए ठीक है, ना बी ठीक है, ना डी ठीक है, तो आंसर क्या है आपका नन। क्लियर, समझ आ गया स्टूडेंट्स। ऐसे क्वेश्चन में आपका क्या आंसर होगा नन, कि हमारा इनमें से कोई भी आंसर ठीक नहीं है। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।